हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस 2024 जेपीएससी अभी हाल ही में जो हुआ है 17 मार्च 2024 को, जिसके अफवाहें जो चल रही थी और उसमें कुछ जो तथ्य छुपे हुए भी हैं। तो जैसा कि अभी आयोग डिसाइड करेगा इस चीज़ को, पेपर आउट वगैरह का जो भी कुछ है। लेकिन आपने पेपर का लेवल भी देखा होगा, इस बार काफ़ी ईजी लेवल जो था उसको बोल सकते हो आप लोग लास्ट ईयर के, अगर आप क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे तो। और अभी अगर पेपर जो है रद्द होता है वायदा पे, तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए अपनी पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी। बीपीएससी का 70वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जल्द आउट होने वाला है, और साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो ही गया है। उसके फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। जुलाई अगस्त में उसका भी पेपर कंडक्ट होगा प्री का। और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ इन सभी के एग्जाम जो है वो आपके जुलाई और अगस्त माह में होने की संभावनाएं हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही थी, घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक आती है पूर्वावलोकन की, उसी की जो है कुछ क्लासें हो चुकी हैं। लगभग हमने 398 पेज यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, जो कि 591 पेज की बुक होती है। पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर हैं इसमें। तो इसी क्रम में सामान्य विज्ञान यानी कि एक काफ़ी अच्छा रोल होता है अभी झारखंड में जो है फिजिक्स से, और आपके जो है बायोलॉजी से, जिसमें कि जीव विज्ञान से और कृषि के एक पार्ट से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और इजी भी थे काफ़ी, जो कि एक आम स्टूडेंट से अपेक्षा आयोग कर सकता है उसे सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन जो है एक ऐसा तत्व है जो दांतों के लिए जो है मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आयोडीन जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉडी के लिए, ठीक है ना। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्वैदंती होते हैं, अर्थात चौवार दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ऑप्शन बी हो जाएगा, दंत वल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, जबड़े में। जबड़े में जो है मानव शरीर में सबसे जो है मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईएएस प्री एग्जाम 2001 का क्वेश्चन था। जैसे कि उरोस्ती यानी कि ब्रेस्ट वन जो होती है उरोस्ती, इसका सही है स्टर्नम, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और जत्रुक का जो है ऑप्शन ए, क्लेविकल। और जानु फलक का जो है ऑप्शन 2, पेटेला। और स्कंद फलक का ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्केपुला। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आरएएस प्री एग्जाम 2013 में आया था, और ऊपर वाला जो है ये आईएएस में आया था, ठीक है ना। तो आईएएस के क्वेश्चन को आरएएस ने जो है यहाँ पे रख दिया था। नेक्स्ट है पाचन तंत्र से रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र है, डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इसका, ऑप्शन सी, पीछे का भाग। और 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट का। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए, स्टार्च के पाचन में लार जो है सहयोग करती है, हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक है तो इनमें से क्या एंजाइम है? तो ऑप्शन सी, वायु उत्प्रेरक एंजाइम एक है यहाँ पे।
और एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। लगातार जो है यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस मेंस, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस प्री और यूपी लोअर पीसीएस में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना इसको। एंजाइम जो होते हैं वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन जो आपको याद नहीं आता है, कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे और गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। एंजाइम क्या है, तो ऑप्शन सी प्रोटीन है एंजाइम। और झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? सही आंसर ऑप्शन है जाइमेज। जाइमेज, ये भी झारखंड पीसीएस का ही है, प्री एग्जाम 2013 का, ठीक है ना। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। C6H12O6 जाइमेज, 2C2H5OH प्लस 2CO2 एथेनॉल और ग्लूकोज। जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, ऑप्शन सी एंजाइम। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ऑप्शन बी यूरिया। लिपिड्स को पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, तो ये जो होता है ऑप्शन हो जाएगा सी इसका, 1 और 2 दो सही आंसर है। एक मतलब पित्त अम्ल में और सेकंड लाइपेज में, तो 1 और 2 सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। सेकंड कारण, अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम का क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम लाइपेज का स्रोत जो अग्न्याशय है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा गैस्ट्रिन। प्रोटीन के पाचन में एंजाइम सहायक एंजाइम है, तो ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में या प्रोटीन को पचाने के लिए सहायक एंजाइम है, हेल्पफुल है एंजाइम, ट्रिप्सिन नाम है इसका। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी आमाशय में। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, ऑप्शन बी हो जाएगा एमाइलेज। कौन से परिवर्तन में एमाइज यानी कि ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन सी प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ऑप्शन हो जाएगा बृहतांत्र से, बृहतांत्र। मानव शरीर के क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा यक्षी हास्यवान क्रम है? ऑप्शन डी शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, यहाँ पे सही है, मैच करता है कि ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिक सेकेंड जो ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ऑप्शन बी स्टार्च। झारखंड पीसीएस 2013 में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, झारखंड पीसीएस 2013 में जो कि बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से काफी क्वेश्चन आए हुए थे और 2024 में फिजिक्स से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। काफी का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन। और अभिकथन ए, क्वेश्चन 24, अभिकथन ए है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सक्षम है या अक्षम है, अक्षम, ठीक है। और कथन है आर, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम यानी कि डायस्टेज विद्यमान रहता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यकृत में जो है ये स्टोरेज हो जाता है जाके। नेक्स्ट है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? ऑप्शन डी पित्ताशय में। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, लिवर में ग्लूकोज स्तर जो है वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। आरओ 2021 का क्वेश्चन था। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए, यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ऊर्जा जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, स्टोर होती है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वसा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन है यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से
एंटेरोगेट्रॉन्स उत्पन्न होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो दोनों ही सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेप्सिन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करने के लिए आया है। सही मिलान है इसका। टॉयलिन जो होता है वो स्टार्च को पचाता है, टाइलिन। पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है। रेनिन रक्त में एजेंटोसिनोजेंस को ऑटोसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिश्रण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विटामिन जो होते हैं वो कैरोटीन और एंजाइम्स अपने आप में पेप्सिन है, और हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन जो है वो कैरेटिन अपने आप में प्रोटीन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज, और फल शर्करा फ्रक्टोज को बोलते हैं, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, और चीनी में सुक्रोज, और स्टीविया में प्राकृतिक स्वीटनर। आइए देखते हैं विटामिन में पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O12, ठीक है ना, H12O6, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, C6H12O6, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियोसिन या फिर निकोटीन अम्ल बोलते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 को पारिडॉक्सिन, विटामिन B7 को वायोटिन, और विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल बोला जाता है। उसी प्रकार विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालामिन, विटामिन B को जो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन बोला जाता है। ये जो होता है विटामिन के चोट पर रक्त का थक्का न जमना, इसके कारण हेल्पफुल होता है। और हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। आइए देखते हैं इसके MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पनीर। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए, विटामिन का। विटामिन का आविष्कार जो फंक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है यहाँ पे, विटामिन डी। पॉल मुलर ये नहीं था। जेम्स लिंड ने 1747 में यानी कि 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये DDT के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य से सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं या जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। सही आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही आंसर है। विटामिन क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए, कार्बनिक अम्ल यौगिक जो है विटामिन होते हैं। न्यूट्रोस्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं ऑप्शन डी, पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन डी, विटामिन को। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं ऑप्शन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है ऑप्शन बी, वसा में। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं ऑप्शन डी, केवल पोटेशियम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऑप्शन सी, ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन से उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन जो होता है वेरी ये सही नहीं है। ठीक है, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है। कैसा? केमिस्ट्रियल यानी कि रासायनिक नाम। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन डी, किलोसिस होता है। और ईपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या है? ऑप्शन सी, विटामिन सी है। ठीक है,
मानव शरीर में पालिश किए हुए चावल को उपयोग में लाया जाता है, किस रोग हो जाता है, तो निम्नलिखित में से रोग हो जाता है, ऑप्शन है बेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन है कच्चे एवं ताजे फल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये सही सुमेलित नहीं है। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो ऑप्शन सी आंवला। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन ए मिर्च में। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा एक है, सही आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, ऑप्शन बी विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन डी आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, ऑप्शन डी विटामिन के। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन डी संतरा में। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है क्या है, विटामिन के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो है सी का रासायनिक नाम है, ऑप्शन ए सही विकल्प है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन सी संतरा में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी विटामिन के की। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ऑप्शन ए लोहे के अवशोषण में। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, ऑप्शन ए विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन B12। कथन ए विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण आर विटामिन B12 जल में विलेय है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें और साथ ही साथ पनीर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, ऑप्शन हो जाएगा डी विटामिन डी। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ऑप्शन डी विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी विटामिन डी वंध्यतारोधी कारक की सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो ऑप्शन ए विटामिन D2 को। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग, ऑप्शन ए एंड सी रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी विटामिन के वंध्यापन। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से। कॉल के कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, ऑप्शन बी विटामिन डी का। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, ऑप्शन बी गाजर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए विटामिन ए संतरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ऑप्शन डी आम। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, ऑप्शन ए यकृत में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी टोकोफेरॉल बेरी सही सुमेलित नहीं है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ऑप्शन डी रेटिनॉल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ऑप्शन ए यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर जो है सही आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा जैसे कि विटामिन के अल्फा अल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 कहलाती है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, तो ऑप्शन ए कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आइए
साइनोकोबालामिन है, ऑप्शन हो जाएगा डी विटामिन B12। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? ऑप्शन डी विटामिन बी एंड सी। थायमिन क्या है? थायमिन जो है विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी कि विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, सही नहीं है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि में तक याद रखने में सहायक होता है? ऑप्शन सी विटामिन सी B6 काफी हेल्प होता है इसमें। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन सी हो जाएगा ए एवं डी। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन बी विटामिन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता, विटामिन ए जो है रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? ऑप्शन बी नहीं ले रहा है, क्या मतलब B1 D व C विटामिन नहीं ले रहा है तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन डी वर्णांधता, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि वर्णांधता एक एक्स लिंग सहलग्न वंशानुगति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया है। नेक्स्ट यहाँ पे सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। निशांतता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। यहाँ पे जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए 1 और 2 विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? तो ऑप्शन डी थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी तो विटामिन ए जो है गठिया इससे हो जाता है, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के वंध्यापन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ होता है के प्रति 100 ग्राम में होता है, क्या होता है? ऊर्जा की 116 कैलोरी, ठीक है ना, KCAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टेकोफोरॉल में बंध्यता और साइनोकोबालामिन में घातक रक्ताल्पता और पायरिडॉक्सिन में मानव मानसिक व्याधि। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो फलियों में जो है ये होता है ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है ऑप्शन बी सोयाबीन में। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, ऑप्शन सी हो जाएगी सोयाबीन में। गेहूं में रोटी बनाने के लिए गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, ऑप्शन ए ग्लूटेन। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन डी सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन बी हो जाएगा मूंगफली। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी 4000 किलो कैलोरी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, ऑप्शन बी मूंगफली में। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? सही आंसर है 0। भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का एक प्रमुख अंग जो है कार्बोहाइड्रेट है। निम्न में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी करौंदा में। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी तीनों की। लंबे समय की कसरत के बाद मुख्यतः ईंधन क्या होता है? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी आयरन की। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन हो जाएगा बी एमिनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन डी पालक। नेक्स्ट है लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन सी हरी सब्जियों में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण।
बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। ऑप्शन बी, एमाइलोज उसमें ज़्यादा होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन बी, लैक्टोज के कारण। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैसीन की कैरोटीन। कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है? तो ऑप्शन बी, लैक्टोज। नेक्स्ट यहाँ पे कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे कैसीन दुग्ध होता है या होती है? ऑप्शन सी, प्रोटीन। दूध का सफेद रंग होता है तो ऑप्शन ए, केसीन से। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम्स रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका, अनेक स्तनियों के जठर रस यानी कि दूध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है किंतु वयस्कों की जठर रस में नहीं होता। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन बी, कैसीन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। इसको मिलाने के लिए सही मिलान है इसका सैकरिन, कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए उपयुक्त किया जाता है। एड्रेनलिन, हार्मोन्स, थायमिन, विटामिन, कैरेटिन, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विटामिन 12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम सुमेलित नहीं है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्लोरोफिल यूज किया जाता है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड और कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है विटामिन B12 कोबाल्ट के लिए, हीमोग्लोबिन लोहा है आयरन के लिए, क्लोरोफिल मैग्नीशियम के लिए और चैल्कोपायराइड्स तांबा कॉपर के लिए। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन बी, विटामिन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? दूध। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन बी, त्वचा में उपस्थित है। यहाँ पे है ऑप्शन बी, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन इसका सही आंसर है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी, केरेटिन। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? गंधक जो सूक्ष्म तत्व नहीं है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑप्शन बी, केरेटिन। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो ऑप्शन ए, कपास प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है यहाँ पे दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम की। नेक्स्ट है स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट लक्षण होते हैं? ऑप्शन ए, 1, 2, 3 वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे जो है यहाँ पे उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है? ऑप्शन ए, लोहे का। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी को। दूध किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन सी, विटामिन सी का। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए कि दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिन अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन डी, अलसी।
नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है, तो ऑप्शन डी 1 2 3 अति पोषण से, अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण से। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी कैल्शियम और पोटेशियम। यहाँ पे जो है सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 सही है, यानी कि मानव में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सेकंड है कि सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। और फोर्थ है कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। सही कथन है इसका ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, कारण शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट है कथन ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, कारण मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। कथन ए, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, कारण आर अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर जो है यहाँ पे सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे यहाँ पे हो चुका है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। सही आंसर है इसका सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्लों से जो है युक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्पों में दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वसा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, ऑप्शन सी अंडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट यहाँ पे, अधिकांशतः प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है, ऑप्शन है प्रोटीन। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, ऑप्शन ए शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन ए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, कारण आर इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, कारण आर असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आवंत होता है। सही आंसर ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांसफैट्स नहीं होती है, उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है। सही आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 सही है। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते। ठीक है, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित किए जाते हैं, नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ऑप्शन सी वसा है ट्राइग्लिसराइड। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, ऑप्शन ए बहुसंतृप्त वसा होता है मछली में। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड घटना चक्र पूर्वावलोकन के कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है श्वसन तंत्र से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यार, अनसब्सक्राइब नहीं कीजिए, थोड़ा मोटिवेशनल बना रहता है अपना भी और पीसीएस के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला सेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।